नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बसंत ऋतु का मौसम आ चुका है और इस समय आप पौधों की हार्ड प्रूनिंग, लाइट प्रूनिंग, साथ में ही पौधों की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज बात करते हैं अडेनियम प्लांट के बारे में। अगर आप अडेनियम प्लांट का कोडेक्ट मोटा करना चाहते हैं, हैवी करना चाहते हैं, तो आपको अपने अडेनियम प्लांट की रिपोर्टिंग ज़रूर करनी चाहिए और हर साल करनी चाहिए, तभी आपके अडेनियम प्लांट के कोडेक्ट जो है वो हैवी होंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि किस तरह से हमें अडेनियम प्लांट की रिपोर्टिंग करनी चाहिए। तो इस समय आप जो पौधा देख रहे हैं, ये 6 इंच के गमले में लगा हुआ है। तो इस पौधे को मैंने बीज से ग्रो किया था दोस्तों, और ये 1.5 साल पुराना पौधा है और इसकी मैं दोबारा से रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। पिछले साल मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप रिपोर्टिंग इसकी सही समय पर करते हैं तो आपका प्लांट सेफ़ रहता है, क्योंकि ये सैकुलेंट प्लांट है और बहुत ज़्यादा नमी के कारण कभी कभी ये पूरी तरह से रूट बाउंस भी हो जाता है। तो कब आपको करनी है रिपोर्टिंग, इस बात का ध्यान रखें। आप सर्दियों में और मानसून के मौसम में कभी भी रिपोर्टिंग ना करें। इसकी रिपोर्टिंग आप फरवरी मार्च में या फिर सितंबर अक्टूबर में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस प्लांट को किस तरह से हम रिपोर्ट कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने मिट्टी निकाल ली है। आप चाहें तो प्लांट को पूरी तरह से पानी से वॉश भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं वॉश नहीं करूँगी। और आप इसकी रूट्स देखिए, इस तरह से प्यारा सा एक शेप सा आ गया, गणेश जी जैसा ये शेप लग रहा है। आप देखिए पूरा, ये देखिए इस तरह से। तो ये जो रूट्स होती हैं, यही मिट्टी में जो दबी होती हैं, यही धीरे धीरे जो है मोटी होती चली जाती हैं दोस्तों, जो कि हमें नहीं पता चलता है। तो हमें इसकी रिपोर्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि इसके कोडेक्ट को हम किस तरह से हैवी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए कर लेते हैं प्लांट की रिपोर्टिंग। अगर आपके पास भी अडेनियम प्लांट है तो आप इस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही मिट्टी ली हुई है दोस्तों जो पौधे में से निकली थी, और हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने फंगीसाइड मिलाई है। साथ में ही थोड़ी सी मोरम यहाँ पे मिलाई है दोस्तों, और ये नीम खली है। 1 मुट्ठी के करीब मैंने यहाँ पे नीम खली इसमें डाली है। नीम खली मिट्टी में किसी तरह के कीड़े नहीं पनपने देती, साथ में ये खाद का काम भी करती है। तो वही गमला लिया हुआ है 6 इंच का, और इसमें लगा देते हैं इसके ड्रेनेज होल में 1 टिकरी। इसके ड्रेनेज होल को कवर कर देते हैं। अब भरते हैं इसमें मिट्टी दोस्तों आपको 70% भरनी है। और ध्यान रखें कि जब भी पौधा लगाएं तो ऊपर से करीब 1 इंच तक गमला खाली होना चाहिए, पूरी मिट्टी ऊपर तक ना भरें। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी जो है वो भर दी है। मिट्टी भरने के बाद दोस्तों पौधे को रख कर देख लेते हैं, पौधा बिल्कुल सही रखा हुआ है। अब हमें ध्यान देना है कि इसकी जो रूट्स हैं वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, यानी कि आप देख सकते हैं मैंने पौधे को कितना ऊपर उठा के लगाया है, और नीचे जितनी भी रूट्स हैं मात्र 1 से 1.5 इंच ही हमको इसको दबानी है मिट्टी में। अब दोस्तों मिट्टी को नीचे की तरफ अच्छी तरह से प्रेस करना है, ताकि मिट्टी में किसी भी तरह के एयर बबल्स ना रहें, और इसकी जो जड़ें हैं जो हमने 1 से 1.5 इंच तक दबाई हैं वो भी मिट्टी में अच्छी तरह से दब जाएं। ये देखिए इस तरह से आपको प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है। अब यहाँ पे जो आपको छोटी छोटी इसकी जड़ें दिख रही हैं दोस्तों, तो आप इनकी कटिंग कर दें इस तरह से। कटिंग करने के बाद मैं प्लांट में डाल दूंगी पानी। दोस्तों अगर आपके अडेनियम प्लांट ख़राब हो जाते हैं तो 3 से 4 बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके अडेनियम प्लांट सालों साल चलेंगे। सबसे पहले आपको इसको फुल सनलाइट में रखना है। जब भी पानी दें तो मिट्टी चेक कर लें कि करीब 2 से 2.5 इंच तक इसकी मिट्टी नीचे से सूखी होनी चाहिए, तभी आप इसमें भरकर पानी डालें। तीसरा काम आपको करना है कि अडेनियम प्लांट में 1.5 से 2 महीने में एक बार फंगीसाइड का प्रयोग जरूर करें दोस्तों, क्योंकि ये सैकुलेंट प्लांट है। इसके तने में और इसके कोडेक्ट में पानी स्टोर होता है और ज़्यादातर ये प्लांट रूट बाउंस हो जाता है। रूट बाउंस से बचाने के लिए आप इसमें फंगीसाइड का प्रयोग जरूर करें। इस पौधे को लगाते समय ध्यान रखें कि मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, जिसमें पानी ना रुके। तो दोस्तों इस तरह से आप अडेनियम प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं और केयर भी कर सकते हैं।